नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि 10 बजे अपनी लाइव क्लास जो है दोस्तों शुरू हो जाती है। तो दोस्तों एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों लाइव क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। आप साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाते जाएं दोस्तों। अपने को स्मार्ट वर्क करना है, पूरी डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों। आपके बीएसटीसी और पीटीटी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, शॉर्ट नोट बनते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोग, ताकि हम शुरू कर सकें जनजातियों का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे मीणा जनजाति के बारे में। दोस्तों मीणा जनजाति जो है वह जनजातियों में सबसे ज़्यादा यूं कहें तो इम्पोर्टेंट जनजाति मानी जाती है और इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादातर रहते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, और शॉर्ट नोट यदि आप बनाना चाहते हैं तो बनाते रहिएगा साथ में दोस्तों। चलिए दोस्तों मीणा जनजाति के बारे में शुरू करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर, दोस्तों यहाँ पर स्थान बताए गए हैं। सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती है, जो सबसे शिक्षित और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनजातियों में इसका प्रथम स्थान है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि जो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो मीणा है। और सबसे शिक्षित जनजाति यदि माने तो मीणा है। राजस्थान के प्राचीनतम निवासी भी मीणा है। सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछे तो भी आपको मीणा बताना है, सबसे शिक्षित पूछे तो भी मीणा बताना है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछे तो भी मीणा बताना है। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली या मत्स्य। दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी में ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है कि मीणा शब्द का अर्थ क्या है, मत्स्य या मछली। ये स्वयं की उत्पत्ति मीन भगवान से मानते हैं। इनका गुरु मुनि मगर सागर, ध्यान रखना दोस्तों, इनका गुरु कौन है, मुनि मगर सागर। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। जो मीणा के पंचायत का मुखिया होता है दोस्तों उसे पटेल कहते हैं। इनका देवता बुज भगवान है। घर इनका टापरा कहलाता है। तो दोस्तों हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। गुरु है मुनि मगर सागर, पंचायत का मुखिया मीणा पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है, मीणाओं के देवता बूझ है, और घर इनका टापरा कहलाता है। मीणाओं का यदि दोस्तों पवित्र ग्रंथ देखें तो है मीन पुराण। इनका पवित्र ग्रंथ क्या है दोस्तों, मीन पुराण है। इष्ट देव गोडवाड़ के मीणाओं के इष्ट देव है दोस्तों भूरिया बाबा गौतमेश्वर, ध्यान रखना है दोस्तों। और इनकी खास बात मेरे प्यारे साथियों यह है कि ये भूरिया बाबा की जब कसम खा लेते हैं तो ये कभी भी झूठ नहीं बोलते, यानी मीणा कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। किसकी, भूरिया बाबा की। और ये गोडवाड़ मीणाओं के इष्ट देव माने जाते हैं, जहां मीणा जनजाति का मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखना, मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। मीणाओं का प्रयाग राज किसे कहते हैं दोस्तों, रामेश्वर घाट को कहते हैं, जो कि सवाई माधोपुर में है। इनमें ब्रह्मा गंधर्व राक्षस 3 प्रकार के विवाह होते हैं। तो मीणाओं के अंदर दोस्तों कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है आपसे पूछ ले तो 3 प्रकार के, ब्रह्मा गंधर्व और राक्षस। अब दोस्तों देखना, मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है, तो मीणाओं से संबंधित है। इनमें तलाक को कहते हैं दोस्तों छेड़ा फाड़ना। ठीक है, छेड़ा फाड़ना, स्त्री की जो दोस्तों ओढ़नी होती है उसका एक पल्लू फाड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। इनमें नाता प्रथा प्रचलित है। आटा साटा विवाह का प्रकार भी होता है। तलाक कहलाता है दोस्तों छेड़ा फाड़ना, नाता प्रथा प्रचलित है मीणाओं में, और आटा साटा विवाह का प्रकार है। इनकी पंचायत को 84 कहते हैं। दोस्तों जो मीणाओं की पंचायत होती है मेरे प्यारे साथियों, उन्हें 84 कहा जाता है। मीणा जाति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी,
एक होती है जमींदार मीणा यानी जो पुराना वासी होते हैं, एक होती है चौकीदार मीणा जिन्हें नया वासी कहते हैं। तो पंचायत को 84 कहा जाता है। मीणा जाति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जमींदार मीणा जिन्हें पुराना वासी, चौकीदार मीणा जिन्हें नया वासी कहा जाता है। मांडा खंडों में मीणा जाति का बाहुल्य है। पडिहार मीणा जाति टोंक, भीलवाड़ा व बूंदी में पाई जाती है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लागू हुआ था। तो मीणा क्षत्रिय सभा का 1933 ईस्वी में गठन हुआ। ये थोड़े से आपके डीपली है, ध्यान रखना इनका। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो सर्वाधिक मीणा जनजाति की संख्या उदयपुर में है, उसके बाद जयपुर में, तो न्यूनतम मीणा जनजाति की संख्या जैसलमेर और बाड़मेर में है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो आने के वो है 100% चांस होते हैं कि सर्वाधिक मीणा जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो उदयपुर में, उसके बाद जयपुर में। दो का ध्यान रखना है मुझसे विशेष तौर से। न्यूनतम की यदि बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जो मीणा जनजाति मेरे प्यारे साथियों वह जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। दोस्तों मैं एक बार वापस मीणा जनजाति को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा, थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बड़ी धैर्य के साथ और ठीक है ना नोट्स बनाते हुए पढ़ा रहा हूँ। सर्वाधिक उदयपुर जयपुर जिले में, सबसे शिक्षित जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान, प्राचीनतम निवासी मीणा, शाब्दिक अर्थ मछली या मत्स्य, स्वयं की उत्पत्ति मीन भगवान से, इनके गुरु मुनि मगर सागर हैं, पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है, देवता बुज है, घर इनका टापरा कहलाता है, पवित्र ग्रंथ मीन पुराण है, गोडवाड़ मीणाओं के इष्ट देव भूरिया बाबा जिनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, मीणा जाति का मेला बढ़ता है यहीं पर, मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर में है। मीणाओं में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, गंधर्व, ब्रह्मा और राक्षस। मोरनी मारना इस जनजाति में संबंधित है। छेड़ा फाड़ना इनका तलाक कहलाता है। नाता प्रथा आटा साटा इनमें विवाह के प्रकार हैं। पंचायत को 84 कहा जाता है। मीणा 2 प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, ठीक है। उसके बाद आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि उदयपुर में सर्वाधिक मीणा, उसके बाद जयपुर, और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर का नाम आता है, ठीक है। अब अगली दोस्तों जनजाति आपके भील जनजाति, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे स्थान पे कौन आती है दोस्तों? भील जनजाति। एक बार बताइए मीणा से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। मीणा जनजाति से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको बिल्कुल पूरी समझ में आ चुकी है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं, भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, भील जनजाति जो दोस्तों सर्वाधिक बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में निवास करती है। यह राज्य की सबसे प्राचीन व दूसरी जनजाति है। भील की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द भील से हुई है जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। दोस्तों आपसे पूछ ले कि भील शब्द का अर्थ क्या है, तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह द्रविड़ शब्द भील से हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? तीर चलाने वाला। मानव शास्त्री भीलों को मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। भील जनजाति अपने आप को महादेव का वंशज मानती है। तो भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है। दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर बताइए आप जल्दी से, क्या आएगा? कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा इनको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा। भीलों की वैवाहिक देवी जो है वो बराड़ी है। इनके पत रक्षक देवी है पतवारी कहलाती है। इनके घर दोस्तों कु कहलाते हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? ये BSTC में बहुत बार आया हुआ है, कु कहलाते हैं। इनका मुखिया घेमती कहलाता है। बताओ मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता था? मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता था? एक बार कमेंट करके बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ लिया, मीणाओं का मुखिया क्या कहलाता था? चलिए, पटेल कहलाता था। तो मुखिया इनका, भीलों का मुखिया घमेती कहलाता है। इनका मोहला जो है वो फला कहलाता है। इनका गांव पाल कहलाता है। और कन्या का जो मूल्य है, कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है उसे दापा कहते हैं। भीलों का रणघोष यानी इनका युद्ध घोष, युद्ध में जब लड़ते हैं तो इनकी आवाज़ आती है फायरे फायरे। क्या रणघोष करते हैं? ये फायरे फायरे के साथ युद्ध करते हैं।
पवित्र वृक्ष क्या मानते हैं? इसे भीलों का कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं दोस्तों, महुआ। तो दोस्तों यहाँ से जो है छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आप देखना, वापस में एक बार इसी को रिवाइज करता हूँ। भीलों को वन पुत्र किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों की विवाहिक देवी पूछे तो भराड़ी, पत्ररक्षक देवी पूछे तो पतवारी। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कु कहलाते हैं। इनका मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों का मोहल्ला फला कहलाता है। भीलों का गांव पाल कहलाता है। और कन्या का जो मूल्य वर पक्ष देता है, लड़के वाले देते हैं, उसे दापा कहते हैं। और जो भीलों का रणघोष है दोस्तों, फायरे फायरे है। पवित्र वृक्ष या यूं कहें कि भीलों का कल्प वृक्ष महुआ है। अब देखना दोस्तों, भील क्षेत्र कौन से हैं? भोमट या मगरा। पेय पदार्थ यानी भीलों का सोम रस कहा जाता है ताड़ी या मऊड़ी को। मृत्यु भोज की परंपरा काटा कहलाती है। उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे आपके क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते चलिएगा दोस्तों। शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ और स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर जो वनों को जलाकर खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसे चिमाता कहा जाता है। जबकि मैदानी भागों में की जाने वाली खेती दजिया कहलाती है। भील पाड़ा यानी शाब्दिक अर्थ शक्तिशाली पुरुष शब्द सुनकर खुश होते हैं। जब भीलों को पाड़ा कहा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है शक्तिशाली पुरुष। जबकि कांडी शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला शब्द को गाली मानते हैं। दोस्तों जब आप भीलों को पाड़ा कहेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसका अर्थ शक्तिशाली पुरुष के रूप में वो ग्रहण करते हैं। जबकि उन्हें यदि कांडी कह दिया जाए तो उसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला, और इस शब्द को जो है वो अपने आप में गाली समझते हैं, बुरा मानते हैं। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य गवरी है। नृत्य अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, ये हमने पढ़ लिए हैं। भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति से संबंधित किया जाने वाला नृत्य जो है सवा महीने तक चलता है, गवरी नृत्य है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में किया जाता है। और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जो लगता है वो भीलों से संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो। दोस्तों ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि भीलों का लोकगीत, प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो, को स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। और भील स्त्रियों का जो गीत है वो है सुबटिया। स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो, और केवल भील स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है सुबटिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है? माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर। भीलों की संस्कृति बचाए रखने का कार्य कर रही है। कौन सी? माणिक्य लाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में, जो कि भीलों की संस्कृति को बचाए रखने का कार्य करती है। राजस्थान में उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। ठीक है, अब देखना दोस्तों सर्वाधिक कहाँ है। 2011 की जनगणना की यदि बात करें तो सर्वाधिक भीलों की जनसंख्या है बांसवाड़ा में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डूंगरपुर, और यदि मैं न्यूनतम की बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो वह है धौलपुर और झुंझुनू। तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई कि सर्वाधिक भील जनजाति जो है वो बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में दूसरे नंबर पर। तो न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर और झुंझुनू में। चलिए मैं भीलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक बार आपको रिवाइज करवाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति है, सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा है। इनकी वैवाहिक देवी भराड़ी है। पत्ररक्षक देवी पतवारी है। इनके घर कु कहलाते हैं। मुखिया गमेती होता है। मोला फला कहलाता है। गांव इनका पाल कहलाता है। और कन्या का जो मूल्य वर पक्ष देता है उसे दापा कहते हैं। भीलों का रणघोष फायरे फायरे है। भीलों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाता है। उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। मैदानी जो पहाड़ी ढालों पर वनों को काट कर कृषि की जाती है उससे चिमाता, और मैदानी भागों में करने वाली को दजिया कहते हैं। पाड़ा अर्थ शब्द सुनकर खुश होते हैं, जबकि कांडी शब्द को गाली मानते हैं।
गवरी इनका प्रमुख नृत्य है। इनसे संबंधित मेले बेणेश्वर मेला डूंगरपुर और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा है। भील स्त्री पुरुष द्वारा मिलकर गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत हमसीडो कहलाता है, जबकि भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत सुबटिया है। और माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर भीलों की संस्कृति को बचाए रखने का कार्य करती है। उंदरिया पंथ जो भीलों से संबंधित है, सर्वाधिक बांसवाड़ा डूंगरपुर में, न्यूनतम धौलपुर और झुंझुनू में। तो दोस्तों भीलों से संबंधित ये जो जानकारी है आपको समझ में आ चुकी है क्या? एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर अगली जनजाति की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करवाया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखना दोस्तों, तीसरी प्रमुख जनजाति हम ले रहे हैं ग्रासिया। कौन सी ले रहे हैं दोस्तों? ग्रासिया। मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति ग्रासिया है, जो सर्वाधिक आबू रोड सिरोही में पाई जाती है। उदयपुर में इसका निवास करती है। सर्वाधिक का पूछे तो आबू रोड सिरोही, उसके बाद में उदयपुर। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वेंट होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट। इनका पवित्र स्थान नक्की झील माउंट आबू सिरोही है। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, सिरोही में इनका पवित्र स्थान है। बैचलर कंट्री के आदिवासी ग्रासिया है, जो सर्वाधिक अंधविश्वासी होते हैं। आगे देखना, घोड़ा बावजी ग्रासियों के देवता हैं। ग्रासियों के देवता क्या हैं? घोड़ा बावजी। तो भाकर बावजी का संबंध ग्रासिया जनजाति से ही है। हारी बावरी कृषि का रूप ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। वहां कौन सा था? हारी बावरी जो है कृषि का रूप ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। अगला देखना, यह एकमात्र जनजाति है जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज यानी प्रेम विवाह होते हैं। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट है, क्योंकि बीएसटीसी में ऊपरी लेवल के सवाल ज़्यादा आते हैं। तो किस जनजाति में एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज या प्रेम विवाह होते हैं? तो ग्रासिया जनजाति है। क्यों? क्योंकि इस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। एक मेला लगता है, उसमें अपना जीवन साथी चुनते हैं। इनमें मोर बंदिया विवाह के कौन कौन से प्रकार है देखना। इनमें मोर बंदिया विवाह, आटा साटा विवाह जो मीणाओं में भी चलता था, पेरावना विवाह, तानना विवाह और पलायन विवाह प्रचलित है। पलायन का मतलब भाग कर किया जाने वाली शादी। इनमें 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनके घर घेर कहलाते हैं। इनका मुखिया शेरोल कहलाता है। व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाला स्मारक हुर्रे कहलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ये बारीक बारीक चीज़ें दोस्तों आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करती है। 12वें दिन अंतिम का संस्कार किया जाता है ग्रासिया में। इनके घर घेर कहलाते हैं। मुखिया शेरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? शेरोल। व्यक्ति की मृत्यु पर जो स्मारक बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है, उसे हुर्रे कहते हैं। और कृषि का जो सामूहिक रूप है थावरी या हरी कहलाता है। गांव इनका फालिया कहलाता है। वहां पाल था, यहाँ फालिया है। अनाज की कोटियां सोहरी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सोहरी। इनका आदर्श पक्षी मोर है। ये मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा किए जाने वाले क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति वहां निवास करती है। यदि हम बात करें इनकी सर्वाधिक संख्याओं की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति सिरोही जिले में, दूसरे नंबर पर उदयपुर। न्यूनतम की यदि मैं बात करूं तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक और बूंदी। ठीक है, ये न्यूनतम में आएंगे। और सर्वाधिक का आपको ध्यान रखना है, अधिकतर सर्वाधिक का पूछा जाता है तो सिरोही और उदयपुर सर्वाधिक ये जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमने 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मीणाओं के बारे में, उसके बाद भील जनजाति के बारे में, उसके बाद ग्रासिया जनजाति के बारे में। तो दोस्तों आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन करें। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।
आप पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसके बाद ज्वाइन करना है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको सारी PDF वगैरह नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाई जा रही है, लगातार कार्य चल ही रहा है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो दोस्तों हमारी सुबह 10 बजे कला संस्कृत की क्लास, 12 बजे भूगोल की क्लास, फिर 5 बजे हिंदी और रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो आप सभी क्लासें ज्वाइन जरूर करें। BSTC और PTT के लिहाज से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।